हम पाकिस्तान से भी हमको धमकी मिला, 50 लाख का ऑफ़र भी मिला, वो त्याग दिए और अभी तक गवाही नहीं दिए। गवाही रिजेक्ट कराकर मतलब हाई कोर्ट में लीड किया हूँ एनआई और विजिलेंस आईबी के ऊपर। या पैसा ही लो, एनआई का हम सबूत दूंगा, पैसा एनआई लिया है। मगर इन्होंने जो काम किया देश में इसी ने नहीं किया। ये देश में एक वीरता का काम किए हैं, देश के लिए, देश की रक्षा का सवाल है। इन्होंने इतना अच्छा काम किया। इनको जो भी ये सम्मान चाहते हैं देश से, मैं भी आग्रह करूंगा देश से, प्रधानमंत्री जी से माननीय, और जो भी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ऐसे ऐसे वीरों को आगे करना चाहिए। और नमस्कार, प्रणाम, मैं राजबली गुंड, आप देख रहे हैं जी बक्सर न्यूज। अभी अभी भारत में एक ऐसा कुली जो कि हमारे सामने है, सुनने में आ रहा है कि अभी तक कोई किसी का बॉडीगार्ड नहीं मिला होगा। अब क्या कारण बन सकता है कि बॉडीगार्ड इनको मिला है, हम इन्हीं से जानेंगे, परिचय जानकर बताएंगे पूरा कहानी कैसे हो रहा है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम धर्मनाथ यादव, आपका चैनल का आशीर्वाद देता हूँ जी। अभी वर्तमान में आप बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं, क्या कारण था कि आपका बॉडीगार्ड डायरेक्ट मिल गया? शुरू से कहानी बताइए। 27 अक्टूबर 2013 की घटना है। पटना में गांधी मैदान में भाजपा के हुंकार रैली में मतलब गांधी मैदान में था। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे गांधी मैदान में। अब उस समय 9:30 बजे की घटना है कि 10 नंबर प्लेटफार्म पर शौचालय में पहला बम धमाका हुआ। उस समय मैं अपना कुली विश्राम गृह इसी में मैं बैठा था और खिड़की हमारा खुला था। आवाज़ हुआ तो शौचालय से धुआं निकला, तो मैं दौड़ कर यहीं से अपना लाठी निकाला और शौचालय के दरवाज़ा पर गया। तो वहाँ पर देखा कि एक आदमी भाग भी रहे थे, लेकिन वो दरवाज़ा खोला और बंद किया। हमको शंका हुआ कि इसमें है। तो उस समय जीआरपी का एक सिपाही भी था, तो उसको हम चाल किया, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था, वो भी हमारे साथ आया और उसको भी हम दिखाए कि देखो खोल रहा है, बंद कर रहा है। तो हम लोग दोनों आदमी जाकर उसको दरवाज़ा खुलवाया और निकाला, और निकाल के उससे पूछताछ भी किया कि ये घायल व्यक्ति है तुम्हारे साथ है कि नहीं है। लेकिन वो सब जल्दी बोलता नहीं है। उसका नाम था इम्ताज अंसारी, बाद में हमको नाम पता चला। और 20 मिनट तक हम पूछताछ भी किया कि मतलब बताओ तुम्हारे साथ है कि नहीं। इतना देरी में हमारे पास आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी आ गए और आने के बाद उनको हाथ में हम थमाया और वो हम लोग का आदेश दिए। हमारे के मुखर्जी एक आरपीएफ के दरोगा भी थे एम्बुलेंस लाने के लिए। तो फिर हम लोग टेम्पुए पर लदवा के घायल व्यक्ति को हम लोग हॉस्पिटल अपना विदा कर दिया। विदा करने के बाद उस समय फिर अपना हमारे पास 20-25 मिनट के बाद सब मीडिया भाई सब पहुँचने के बाद पूछताछ भी करने लगे कि धर्म भैया पकड़े हैं, बताइए। मैं बता दिया कि मैं पकड़ा हूँ और फलना के हाथ में दे दिया हूँ। अच्छा, पकड़ कर आप कहाँ लेकर गए? वो देखिए ये सब बताया नहीं जाता। उस समय अपना जो भी प्रशासन कहीं ले गया, ये सब नहीं बताया जाता। जैसे कि बम वाला बात बता रहे हैं, वो व्यक्ति कहाँ का था? अब ये देखिए वो तो झारखंड के बाद में पता चला वो कि झारखंड के था। उसका घर धुरवा रांची में है। शाम को मतलब सब बम दस्ता उसके पास, जिसको मैं पकड़ा उसके पास 3 शक्तिशाली बम था। वो हमको चाहता न तो उड़ा देता, लेकिन ये भगवान कुदरत का देन है, महावीर जी का कुदरत का देन है कि मतलब इतना ये सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग शाम को फिर अपना बम दस्ता आया दिल्ली से, डिस्पोजल हुआ 12 बजे रात में। उसके बाद फिर हमको थाना पर बुलाया गया। थाना पर बुलाने के बाद हमको उसमें सीजर लिस्ट मतलब जब्ती सूची अरेस्टिंग का मेन गवाह भी हूँ। जब गवाह बना तो उसी दिन से मैं अपना सुरक्षा की मांग करने लगा कि भाई हमको सुरक्षा मिलना चाहिए। हमको नहीं मिला। कागज़ पत्र 16 में हमारी घटना हुआ 10 नंबर प्लेटफार्म पर 11 बजे रात में। पीएमसी में गया, हमारा बाल बच्चा ले गया। 3 दिन के बाद होश आया। होश आने के बाद फिर अपना कागज़ पत्र लिखा, मतलब जो भी एसपी, डीजी, आईजी, डीएम के सबके पास दिया।
नहीं मिला। उसके बाद हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट का आदेश हुआ तो उसी में 16 में जीआरपी का एक जवान मिला रेल पर सरे तक ले। हम आप बाहर आने जाने में भी हमको दिक्कत होता था, हमको नहीं मिलता था। उसके बाद हम अपना गवाही देने के लिए भी आग्रह करते रह गया, और प्रधानमंत्री कहीं से कागज चार आया कि इनको सुरक्षा मतलब पूरा मुहैया करा दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं दिया। 18 में भी आया तो मुख्य सचिव दीपक बाबू मुख्य सचिव बने, तो वह सुरक्षा समिति में पास किए थे, तो यहाँ का सीनियर एसपी रेल एसपी ने हमको सुरक्षा नहीं दिया। फिर हाई कोर्ट से फिर हमको 23 में फरवरी में हाई कोर्ट से आदेश हुआ, तो जिला से एक सिपाही मिला, तो वह बाहर आने जाने के लिए हमारा मिला। और गवाही अभी हम दिए नहीं हैं। अच्छा, अभी सुरक्षा में कोई कमी होता है? सुरक्षा में देखिए दू है, लेकिन रात में रहने के लिए जगह आवास नहीं है, इसलिए रात में हमको दिक्कत परेशानी बढ़ रही है। यदि हम डीएम जीएम से 3 बार रिसीव भी कागज करा लिए कि हमको आवास दिया जाए, क्या है कि हमारा बॉडीगार्ड सुरक्षा है, रात में नहीं रहते हैं। हथियार इसमें हम कुली विश्रामगिरी में रहते हैं, लेकिन ये चीज़ है हथियार है 10-20 के बीच में, तो हथियार रहेगा नहीं। तो हम प्रधानमंत्री से भी अपना आवास के लिए चाहे नौकरी, एगो लड़का के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी मांग किया हूँ, अभी तक ले कुछ मिला नहीं है। तो डीएम जीएम यदि हमको रात में यदि कुछ भी हो जाता है, अपहरण चाहे गोली लगती है, तो इसका जिम्मेवारी डीएम जीएम होंगे। यानी आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि डीआरएम जीएनएम हो जीएम हो गए? जो भी कुछ हो जाएगा, अपहरण हो जाए चाहे गोली लग जाएगी, तो इसका जिम्मेवारी डीएम जीएम। यानी आपको डर है बाद में? अकेले रात में रहते हैं, सुरक्षा हमारा बॉडीगार्ड रात में चला जाता है। हथियार की अनुबात है, सुरक्षित हथियार नहीं रहेगा तो कैसे वो लोग रहेगा हथियार लेके? अच्छा, मांग करना क्या चाहते हैं अभी वर्तमान? डीएम जीएम से मांग करना है कि हमको आवास से जल्द दिया जाए, और एक लड़का को रेल में नौकरी दिया जाए, और प्रधानमंत्री से भी मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रपति पुरस्कार हमको मिलना चाहिए। देखिए, अभी वर्तमान में जो अभी ये वही कुली है कि अभी जो कि भारत में किसी को भी आप लोग नहीं सुना होगा कि बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं, लेकिन अचानक ये जो बम बारूद नरेंद्र मोदी जी जब 2013 में गांधी मैदान में आ रहे थे, तो ये वही बचाए जो बम बारूद लेकर इम्तियाज अंसारी, पता ना ये झारखंड का बता रहे हैं, आए थे यहाँ पर, लेकिन ये गोपनीय में पकड़ लिए। लेकिन अभी अचानक इनको अभी वर्तमान में क्या चाहिए? बॉडीगार्ड जो कि रात में चले जाते हैं, पूरा दिक्कत होता है, इनका डर का बराबर सामना करना पड़ता है। अभी हमारे बीच डीएसए छात्र नेता मनु यादव जी है, फिर हम इनसे भी कुछ बात करेंगे। क्या कहिएगा नेता जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीएम बक्सर न्यूज। और ये जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे परिवार के ही हैं, हमारे व्यक्तिगत अपने हैं, और इन्होंने जो काम किया देश में इसी ने नहीं किया। ये देश में एक वीरता का काम किए हैं, देश के लिए, देश की रक्षा का सवाल है। इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इनको जो भी ये सम्मान चाहते हैं देश से, मैं भी आग्रह करूंगा देश से, प्रधानमंत्री जी से माननीय, और जो भी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ऐसे ऐसे वीरों को आगे करना चाहिए, और जो भी इनको लापरवाही हो रही है सुरक्षा में नहीं होनी चाहिए। जो भी इनका मांग है, आवास का मांग है, और बराबर बॉडीगार्ड का मांग है। बराबर बॉडीगार्ड तो रहते हैं, लेकिन आवास का ही मेन दिक्कत है, नहीं रह पाते हैं रहने के लिए रात में। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा इनका अधिकार है, इनका ये हक है। इनको जो नौकरी का मांग कर रहे हैं एक बच्चा का, और सम्मान की बात जो कर रहे हैं राष्ट्रपति पुरस्कार की, वो भी मिलना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम किया है इन्होंने। छोटा बात है जी, ये हर कोई कर देगा, अपना जान बचाने के लिए भाग जाएगा, छोड़ कर देखेगा भी, तो उनको डर नहीं लगा थोड़ा सा भी? देखिए कितने शख्स, महान शख्स है देश के लिए, असली देशभक्त है ये अपने रक्षा के लिए, बिहार रक्षा के लिए। राजधानी है पटना महाराज, बिहार का हमारा, और देश का एक अहम सिटी है, तो इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है। क्या अपना लगता जान है? आप बाजी लगा करके, जान जोखिम में डाल कर, सोचते हैं छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा शख्स है, और इनको सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। मैं अपना पर्सनल मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, इनका जो मांग है बहुत कम है, इनको जितना सम्मान दिया जाए उतना कम है, समझ रहे हैं?
तो यही है, जो भी इच्छा है वो प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, समझ गए। देखिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान बचाने वाले हमारे बीच ये वही कुली है जो कि काफी वायरल कुली है। अभी वर्तमान में ये अपना मांग कर रहे हैं कि एक बेटा का नौकरी होना चाहिए। रात में आवास का अति आवश्यक है, क्योंकि दिखा दीजिए यहाँ पर बॉडीगार्ड खड़ा है। बॉडीगार्ड का हथियार कहाँ रहेगा, जो कि रहने के लिए बहुत काफी रात का सामना, डर का सामना करना पड़ रहा है। जो कि यहाँ इसमें 20-30 कुली रहते हैं, इसमें थोड़ा इनका परेशानियां होती है। अगर आवास नहीं मिलेगा तो आवास नहीं मिलेगा तो जान का खत्म। जो भी जिस दिन हमको गोली भी लग जाती है, चाहे अपहरण हो जाती है, तो इसका जिम्मेवारी डीआरएम और जीएम की होगी। और जिस हम पाकिस्तान से भी हमको धमकी मिला, 50 लाख का ऑफर भी मिला, वो त्याग दिए और अभी तक गवाही नहीं दे। गवाही रिजेक्ट कराकर मतलब हाई कोर्ट में लीड किया हूँ एनआई और विजिलेंस आईबी के ऊपर। या पैसा ही लो, एनआई का हम सबूत दूंगा, पैसा एनआई लिया है। पाकिस्तान से इनाम भी मिला है, तो इनाम का मांग था 50 लाख का ऑफर भी मिला, वो हम ठुकरा दिए। गवाही देने के लिए भी ठुकरा दिए, लेकिन अभी गवाही हम रिजेक्ट करा के हाई कोर्ट में लीड किया हूँ एनआई और विजिलेंस और आईबी के ऊपर। आईडी ये नेशनल जांच, ये लोग इंडिया का तो है नहीं, चीन का है। ये लोग पैसा करोड़ों रुपया लिया है, उसका मैं आज भी कहता हूं कि वे लोग इंडिया का नहीं है, चीन का है, पैसा लिया। हम गवाही देने के लिए, इसके लिए हमको फांसी मंजूर, लेकिन पीछा नहीं हटूंगा। देखने का काम करिए। आप लोग मीडिया भाई जितना है, इस सहयोग कीजिए इनका। ये इतना इनको जान और खतरा है, ये पाकिस्तान से फोन आ रहा है, तब और धमकी मिल रहा है और लोभ लालच भी दिया गया, लेकिन ये बलिदान कर दिए, त्याग कर दिए। कितना ये वीर हैं देश के लिए, कितने देश के ये देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं। ये सब चीज ठुकरा दिए। देश सर्वोपरि है इनके लिए, समझ गए। तो देश के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी इनकी जान रक्षा करना उनका दायित्व बनता है। अगर इनको कुछ होता है तो जो लोग भी प्रशासन में लापरवाही कर रहे हैं उन पर, उन्हीं पर गाज गिरेगा, समझ गए हैं। तो पहले से लोग सावधान हो जाए और इनको जो भी मांग है सुरक्षा में कमी नहीं किया जाए। बहुत बड़ा ये शख्स है, बहुत बड़ा काम किए हैं, इस पर थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि महान से ही महान काम किए हैं, प्रधानमंत्री का जान बचाए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।